तो भोपाल में नेता प्रतिपक्ष का कांग्रेस के लिए नया फॉर्मूला जारी किया है। उन्होंने एक व्यक्ति एक पद एक परिवार एक चुनाव की वकालत की है। एक परिवार से एक सदस्य को ही टिकट मिले। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने इस बात की वकालत की। ये बात कही मध्य प्रदेश कांग्रेस में तोड़ो अभियान टारगेट पर कमलनाथ। बीजेपी ने इस बात का आरोप कांग्रेस पर लगाया। दिग्विजय की रणनीति के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष बयान दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कांग्रेस के लिए नया फॉर्मूला जारी किया। एक व्यक्ति एक पद एक परिवार एक चुनाव की वकालत की है उन्होंने। जो पद लेकर काम नहीं करेंगे वो उनके ज्यादा दिन पद पर नहीं रहेंगे। सर एक और महत्वपूर्ण सवाल, आपने कहा कि कमलनाथ जी ने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ा, एक व्यक्ति एक पद की आपने सराहना की है। मैं लगातार हमेशा से एक व्यक्ति एक पद एक परिवार एक चुनाव का समर्थक रहा हूँ और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी पहले से भी चलती रही, आगे भी इसी सिद्धांत पर चलेगी। जो पार्टी के जिसकी पार्टी के प्रति सिद्धांत में आस्था नहीं है उनको दूसरे दल में चले जाना चाहिए। ये कहा है कि जो पार्टी के लिए ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, जिन्हें जाना है वो चले जाए। नहीं, ऐसा नहीं कहा, ऐसा न कहा है, न कोई चर्चा हुई। पार्टी में रहकर पार्टी के अंदरूनी खिलाफ में बयान दे रहे हैं, उनको आपकी नसीहत? ऐसा उनके लिए अनुशासन समिति बनी है, अनुशासन समिति उस काम को देखेगी। कुल मिलाकर के ये जो विचार अभी अभी डॉक्टर गोविंद सिंह जी के मन मस्तिष्क में आया है, ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को लेकर के एक वक्तव्य है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा निकालने का काम कर रही है, भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत कर रही है और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस रोज टूट रही है। कहीं न कहीं पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी की रणनीति इसके पीछे चल रही है। और ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, उनका बयान एक व्यक्ति एक पद का जो सामने आया है, क्या मायने इसके? देखिए, मायने तो यही है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिन पर एक से ज्यादा पद हैं, तो क्या अपनों को निशाने पर ले रहे हैं नेता प्रतिपक्ष? और आखिरकार नेता प्रतिपक्ष के इस वकालत से किसकी, देखिए, दो पदों की कुर्सी खतरे में आएगी, ये रह रहकर सवाल खड़ा होने लगा है। बीजेपी को भरपूर मौका मिल गया। दरअसल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने देखिए ये वकालत की है कि एक व्यक्ति एक पद एक परिवार एक चुनाव, इस फॉर्मूले को पूरी तरीके से लागू होना चाहिए। देखिए दरअसल पूर्व सीएम कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, विधायक भी हैं, उनके बेटे सांसद भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी थे। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ा तो नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह बनाए गए। जैसे ही एक पद एक व्यक्ति एक परिवार एक चुनाव की बात डॉक्टर गोविंद सिंह ने कही तो बीजेपी को भरपूर मौका मिल गया। बीजेपी विधायक, सीनियर विधायक, देखिए यशपाल सिंह सिसोदिया कहने लगे कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी देश भर में भारत जोड़ो यात्रा चला रही, दूसरी तरफ अपने ही कांग्रेस पार्टी के नेता अपनों को टारगेट कर रहे हैं। एमपी में एमपी कांग्रेस का, देखिए एमपी कांग्रेस तोड़ो अभियान चल रहा है। दिग्विजय सिंह को इस भूमिका के पीछे मास्टरमाइंड बता दिया। यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि ये टारगेट किया जा रहा है कमलनाथ को। कमलनाथ के पास दो पद हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और विधायक भी हैं, और उनके परिवार में उनके बेटे नकुलनाथ सांसद भी हैं। तो एमपी कांग्रेस में देखिए रणनीति के तहत ये कांग्रेस तोड़ो अभियान चल रहा है। देखिए सवाल तो ये भी खड़ा होने लगा है कि जब सीनियर नेता के पास ही एक से ज्यादा पद हैं तो नेता प्रतिपक्ष आखिरकार निशाना किस पर साध रहे हैं? और यदि ऐसा कुछ पार्टी का प्रमुख इस तरह के बयान जो कि अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हो, कांग्रेस के लिए और मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। देखिए बीजेपी को भरपूर मौका, वो भी 23 की तैयारी में वो कांग्रेस पार्टी जुटी है। और नेता प्रतिपक्ष के इस बयान से ये भी साफ है कि निशाना कोई छोटे नेताओं पर नहीं है। उनके बयान से कोई देखिए खास फर्क छोटे नेताओं को नहीं पड़ेगा, बड़े नेताओं को। वो टॉप नेता जिनके पास एक से ज्यादा पद हैं। देखिए जो विधायक जिलाध्यक्ष थे उनके जिलाध्यक्ष के पद वापस ले लिए हैं, लेकिन कई ऐसे बड़े नेता हैं
कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनके देखिए परिवार से कोई विधायक है तो दूसरा कोई पार्टी संगठन का दायित्व संभाल रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष के इस बयान से देखिए निशाना साफ तौर पर उन्हीं पर है। बिल्कुल, और तो निशाना अपने बड़े ही नेताओं पर है और नेता प्रतिपक्ष का जो बयान सामने आया इसके बाद बीजेपी को भी एक मुद्दा मिल गया है। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए।